बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। आपने मुझे बुलाया? कुंदन बता रहा था आज का फंक्शन अच्छा रहा ना? अच्छा, लड़के को मंगनी के बारे में पता नहीं और तुम उस फंक्शन को अच्छा कह रही हो? अनु, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अर्जुन से तुमने मंगनी के बारे में साफ साफ बात क्यों नहीं की थी? मैंने आपको बताया तो था कि मैंने अर्जुन से इस बारे में बात की थी। अब वो जल्दी में था और चला गया तो अनु, जब बात क्लियर नहीं हुई थी तो तुम्हें दोबारा बात क्लियर करना चाहिए थी। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता है कि आते जाते बात करें, उतना बड़ा फंक्शन रख लिया। मुझे लगा कि आप या मम्मी डैडी उससे कोई तो बात करेंगे। मैं क्या अकेली बड़ी हूँ इस घर में? और घर में इतने सारे काम चल रहे थे, फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, तो मुझे लगा कि अर्जुन ने कुछ तो पूछा होगा। सही कह रही हो तुम, गलती मेरी ही है। मुझे ही अर्जुन से साफ साफ बात करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने तुम पर यकीन किया कि तुमने अर्जुन से साफ साफ बात कर ली होगी मंगनी की। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप सब बातें वही मानते हैं जो मैं कहती हूँ। आपने खुद क्यों नहीं उससे बात की? वैसे तो आप अपने आप को उसका भाई कम और दोस्त ज्यादा कहते हैं। और एक बात बताइए, मुझे ये झूठ बोलकर क्या फायदा मिलेगा? आखिर मेरी भी तो बहन की जिंदगी का सवाल था। हाँ, तुम्हारी बहन की भी जिंदगी का सवाल है। मेरी ये गलती, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब तो दोनों की एंगेजमेंट भी अच्छे से हो गई है। अनु, तुम कुछ नहीं जानती, तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता है। क्यों? अर्जुन ने कुछ कहा है क्या? ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था अनु, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कुछ नहीं होना चाहिए था। क्या दीदी, ये चाय के साथ सब बिस्कुट और नमकीन ही क्यों ले आती हो? हैं? अरे भैया, वैद्य हकीम ने कहा है खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, नुकसान देती है। अरे उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, बिस्कुट नमकीन अच्छा है, लेकिन कम से कम समोसे और पकौड़े भी तो मंगवा दिया करो कभी कभी। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं भैया, तुम चटोरे होते जा रहे हो। जीजा जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? अरे भैया, उनकी बात छोड़ो, ये बताओ उस जैकपॉट का क्या हुआ? पोट नहीं जी, जैकपॉट, जैकपॉट। बोलो तो कम से कम ढंग से बोलो। अरे वही ना जिसकी तुम और रंजीत बात कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुम और रंजीत मिलकर मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे ना? रंजीत ने अपनी जिंदगी में कभी तुझसे मजाक किया दीदी? हैं? किया? अरे जैकपॉट अभी आया है, कैश तो होने दो। तो कब कैश कराओगे? अरे यार, दिवाला निकलने का इंतजार कर रहे हो? हाँ हाँ मामा जी, जवाब दीजिए माँ की बातों का। कब चल रहे हैं हम लोग जैकपॉट कैश कराने? भाई अब मुझसे सब्र नहीं होता। जल्दी से पैसा आए तो मैं अपने लिए ढेर सारी साड़ियाँ खरीदूं, गहने बनवाऊं,
क्यों भैया? वाह, क्या ख्याल है, क्या सपने हैं। पैसा आया नहीं, पूरा मॉल खरीद के रख लिया घर पे, हैं? देखा मामा, देखा अपनी दीदी को। अरे माँ, आपको तो सपनों में भी सिर्फ नोट नजर आते होंगे। अरे हर जैकपॉट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें से हरे हरे नोट निकले। फायदा और भी रास्तों से होता है। सोचा करो दीदी, सोचा करो। 24 घंटा साड़ी की दुकान में, सैंडल की दुकान पे मत घुसी रहा करो। मामा, अब तो मुझसे भी सब्र नहीं होता। चलो एक हवेली का चक्कर लगा के आते हैं। अरे हवेली का क्यों भला? कमाल है, मामा ने आपको अभी तो कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पता है माँ? अरे जी भांजे भांजे, अभी से सारी बात बता के सरप्राइज का सत्यानाश ना करो। जी को तो बहुत बढ़िया खुशखबरी देंगे। हाँ। अरे कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। अरे जी तुम भी ना हमेशा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। अरे जी वो हम आकर बताते हैं आपको। चलो बातें खड़े हो। अच्छा माँ, आज चलो आपके भाई की बात मान ही लेते हैं और आपको आके सब बताते हैं। चलो मामा आओ। ना जाने इन मामा भांजे में कौन सी खिचड़ी पक रही है। क्या गड़बड़ की बात कर रहे थे राजीव? क्या नहीं होना चाहिए था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है। वैसे मना कर सकता था अर्जुन, ऐसे कैसे मना कर देता? मैंने प्लान ही ऐसा बनाया था। और अब जब एंगेजमेंट हो गई है तो दोनों की शादी भी हो ही जाएगी। फिर आखिर किस गड़बड़ की बात कर रहे थे राजीव? कहीं उन्हें कुछ पता तो? नेहा, बहुत परेशान लग रही हो, थकी हुई हो? नहीं दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Are you sure अर्जुन ने इस एंगेजमेंट के लिए हाँ की थी? अरे हाँ बाबा, मैंने खुद उससे बात की थी एंगेजमेंट के लिए और उसने हाँ की थी। अच्छा एक बात बता, क्या किसी की एंगेजमेंट उसकी मर्जी के खिलाफ हो सकती है? दीदी वो बात सब सही है, लेकिन उस दिन फंक्शन में अर्जुन का रिएक्शन देख के मुझे लगा कि वो ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जब अंकल ने एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की, so he wasn't looking happy, he wasn't expecting it. वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मेरा भरोसा कर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, तो फिर वो जीजू को लेके एक कोने में क्या बात कर रहा था? अरे वो कोई और बात करने गया था। अब ऐसे मौके पे और क्या बात हो सकती है? वो थोड़ा नर्वस था। क्या हुआ ना, पापा की बीमारी की वजह से ये सब फंक्शन इतनी हड़बड़ी में अरेंज हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं तो किसी प्रेशर में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रही है। मतलब वो ये से पूछ रहा था राजीव से कि तू खुश है ना इस रिश्ते से? आप सच कह रही हैं? अब मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी? नहीं दीदी, तब भी मुझे नहीं लगा कुछ ठीक। He was very tense that day. बहुत परेशान लग रहा था वो। अरे वो क्या है ना, उसका बचपन का दोस्त बबल, वो फंक्शन में पहुंच नहीं पाया था। और इस घर के ना हर फंक्शन में बबल होता है, और अर्जुन के लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था उसी में नहीं था, तो उसे ना थोड़ा बुरा लग रहा था। ये बात तो आप सही कह रही हैं दीदी। बबल्स अर्जुन का सिर्फ एक अच्छा दोस्त नहीं, वो उसको अपना भाई मानता है। वही तो कह रहा था तेरे जीजू से वो, कि हम थोड़ा फंक्शन में डिले कर देते हैं तो बबल भी आ जाता। लेकिन क्या है ना, हमने सारे गेस्ट को लंच में इनवाइट किया था,
ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते थे, बस यही बात कर रहा था वो। आप सच कह रही हैं दीदी? अरे मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। और सुन, अब ऐसे खुशी के मौके पर इस तरह परेशान और उदास नहीं होते, समझ में आया तुझे? जा अब तू जाकर रेस्ट कर। थैंक यू। क्या होगा? सर कोस रहा होगा मुझे। वैसे खोसेगा भी कैसे? साले को टाइम भी कहाँ मिल रहा होगा। वैसे हाँ, लड़की के चक्कर में अपने भाई को भूल गया। तू देखते जा बेटे, तुझे बताता हूँ। क्या हुआ अर्जुन? आज घर जाने का इरादा नहीं है? यहीं बैठे रहना है? चलो ना, घर चलते हैं। माँ भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। और आज ना मैं माँ को बोल दूंगी कि अब मैं अर्जुन से कभी नहीं लड़ूंगी। मणि यहीं रुकते हैं ना, माँ से कल मिलेंगे। मणि, कल रात से लेकर आज तक मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, मैं वो सब तुम्हें बताना चाहता हूँ। प्लीज वाणी, मुझे बता लेने दो। अच्छा, तो ये बताओ कि कल रात को जब मेरा फोन आया तो तुमने क्या सोचा? रात को तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हुसैन बाबा को मैंने मना तो कर दिया कि तुम्हें कुछ ना बताएं, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। यही सोच रहा था कि पता नहीं तुम मुझे समझ पाओगे या नहीं, मेरे प्यार को कभी समझ पाओगे या नहीं। फिर तुम्हारा फोन आ गया। तुम मुझसे मिलना भी चाह रही थी और मुझे आने भी नहीं दे रही थी। पता है तुम्हें कितना हेल्पलेस फील कर रहा था। जानती हूँ अर्जुन, लेकिन मैं भी क्या करती। इतनी रात को तुमने बुला भी तो नहीं सकती थी। पता है मणि, तुमसे बात करते करते रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो लगा कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तुम्हारे पास उड़ के आना चाहता था मैं। पता है मुझे, तुम तो घर का फंक्शन छोड़ छाड़ के आना चाहते थे। वाणी, तुमने क्यों नहीं आने दिया मुझे अपने पास? क्या कह रहे हो अर्जुन? तुम्हारे घर में फंक्शन था, वो छोड़ के मुझसे मिलने आते। क्या सोचते तुम्हारे घर वाले? उनका हक मुझसे ज्यादा है तुम्हारे ऊपर, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। क्यों? ऐसे क्यों कह रही है तुम? ऐसी भी क्या कमी रह गई एंगेजमेंट में? आपको पता नहीं क्या? अर्जुन ने मना कर दिया था एंगेजमेंट से। वो तो
मैंने इस मामले को किसी तरह संभाला, और वो भी पापा की हेल्थ और उनकी इज्जत का हवाला देकर। अर्जुन ने मजबूरी में ये सगाई की है मम्मा। अरे बेटा, मैं भी तो वहीं थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। आपको रिलेटिव से अपनी समधन से फुर्सत मिले तब ना मम्मा। आपको याद है बीच में अर्जुन राजीव को लेकर कहीं गया था सेरेमनी के ठीक पहले? हाँ याद है, लेकर तो गया था वो, पर वो किस लिए लेकर गया था मुझे क्या पता। लेकिन मेरी नज़रें तो उन्हीं दोनों पर थी ना मम्मा। जैसे ही राजीव को लेकर अर्जुन गया ना, मुझे लगा मामला बिगड़ गया। लेकिन मैंने सारे पत्ते इस तरह बिछा रखे थे ना कि अर्जुन उससे निकल नहीं पाया। अब मुझे एक बात बता कि क्या अर्जुन नेहा को पसंद नहीं करता? जिसका डर था वही हुआ माँ। अर्जुन कहता है मैं नेहा को पसंद तो करता हूँ, प्यार नहीं करता। प्यार वो किसी और से करता है। ओह माय गॉड, तूने तो अपनी छोटी बहन की जिंदगी खराब कर दी। अगर अर्जुन उसको पसंद नहीं करता तो तुमने उसकी एंगेजमेंट उससे क्यों कराई? माँ इतना टेंशन मत लो। कैसे ना लूं? अरे ये प्यार व्यार आजकल के लड़के लड़कियों के चोचले हैं। शादी हो जान दो, सारा भूत उतर जाएगा उसका ये प्यार व्यार का। और ऐसा है, सारे समाज के सामने उसने नेहा से एंगेजमेंट की है ना, उसे अब उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसने अगर ऐसा नहीं किया तो? तुम्हारी बेटी ने ना कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ये मान लो कि अब इस रिश्ते से अर्जुन पूरी जिंदगी नहीं निकल सकता, कितनी भी कोशिश कर। शादी तो उसे नेहा के साथ अब करनी ही पड़ेगी। That's like my girl. अर्जुन अर्जुन अर्जुन, आज मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तेरे लिए। तू क्या कर रहा है यार? आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार मैं। मेरी दोस्त का प्यार उसको मिल चुका है, जगह जगह किल्ले गाड़ दूंगा। खैर एक बार उसे फ़ोन करता हूँ मैं जाने से पहले। अरे उठा भी लिया कर महाराज। अच्छा जी, अब प्यार मिल गया तो अपने इस गरीब दोस्त को भूल गया। लेकिन हम भी बड़े चिपकू दोस्त हैं भैया, आकर पार्टी तो जरूर लूंगा, तू देखता जा। आता हूँ, रुक। और बताओ, फंक्शन रहा कैसा? सब ठीक ठाक?
फिर कह दो जो कहना चाहते हो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम चाहोगे ना? तब भी नहीं। बोलो ना। मैं जो भी तुमसे कहूंगा ना, मैं सब सच कहूंगा। मेरी तकदीर का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। रिश्ते उम्मीद पर टिके होते हैं और यकीन पे, और उन लम्हों पे जो साथ गुजरे, और उन लम्हों पर जो साथ गुजरेंगे, और एक मुस्कुराहट पे जो जाने कब से संभाल कर रखी होती है हमने। अर्जुन को डर था कि ये सब एक पल में खो न जाए, और सिर्फ इसीलिए वो चुप था अब तक।